भेज दिया और आगे आ जाए। दिखा रहे हैं यहाँ पे रविदास जी को चिट्ठी दिखा रहे हैं। क्या बात है ऐसे ही जब वहाँ देखा कि जहाँ पे मोदी साहब और रविदास जी बाहर करते थे, उनके रविदास कहने के लिए बाहर निकले सुबह के पहले कैसे आ गया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कहाँ रहते हो, यहाँ पास कबीर नाम का सेठ में खुला भंडारा करेंगे। रविदास ने पूछा कि भाई आपके पास कोई निमंत्रण है? उन्होंने कहा कि हाँ। उन्होंने पढ़ के बताया कि ये देखिए 3 से कबीर खुला नामक जो है उन्होंने सेठ को 3 दिन के लिए भंडारा करेंगे, अभी हमें निमंत्रण पत्र मिला। तो वो भागा गया कबीर साहब के पास। उन्होंने आपको बताया कि जी आज तो हमारी काशी छूटेगी, आज तो हमारी काशी प्रत्येक फोटो को अगाडि लेख्या छ बिना सिंगो वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ मटका दे रहे हैं, मटके में पानी भर के श्रद्धालुओं को वितरित कर रहे थे और भंडारा चल रहा है। देख ले मोमोची से के लिए गंगा नदी वाला भगत जी आगे ये जो यहाँ पे आया था ना, ये अमृतजल का जैसे गंगा जी की तरह, तो वो गंगा जी यहाँ पे अमृतजल को ये तो जैसे वो गंगा जी जो है एक सैंपल के तौर पे है। जैसे आप देखो गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता और जल खराब होता है क्योंकि इसी पृथ्वी पे तो है, लेकिन वो सतलुज का एक सैंपल है। वहाँ पे तो दूध की नदियाँ हैं, वहाँ कोई चीज़ खराब नहीं होता। जैसे वहाँ की आत्मा जैसे हंस आत्मा होते थे, अब वही से सतलुज से आए हुए आत्मा थे, उन्होंने भंडारा किए थे। तो यहाँ एक सैंपल वहाँ सतलुज से आ रखा है, वो गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, एक सैंपल है वहाँ की। सतलुज में कोई भी पदार्थ से वहाँ के पदार्थ जो है कोई भी खराब नहीं होता। तो वो मतलब वहाँ से सतलुज से ये जल भी आए थे और वो जल भी पी रहे थे ना। सरदार इतना मीठा जल हमने कभी पिया नहीं, सुना नहीं, देखा भी नहीं, क्योंकि धरती में कोई खारा पानी है फिर मीठा पानी है, और वहाँ सतलुज में तो अमृत जल है। ये श्रद्धालुओं को भंडारा करते हैं। काशी में जो भंडारा चला था 3 दिन काशी में 3 चक्कर होने थे। प्रत्येक खाने के बाद वो एक भेंट दिया जाता था, क्योंकि चिट्ठी में जैसा लिखा हुआ था उसी तरीके से परमात्मा जी ने ये सब भंडारा को कर रहे थे। अब वो सिकंदर लोधी आया उसके बाद, अब वो देखा कि यहाँ से देखते आए कि भाई एक भंडारा चल रहा है और कबीर जी दिखाई नहीं दी उनको। तो वो सीधा पूछे इनको क्या कहते हैं केशव बंजारा जी को, बोले कि भाई आओ भंडारा करो, उनको क्या जरूरत है आने का। बगल यार जो खड़ा है वहाँ भंडारा कीजिए, बोले नहीं मैं पहले कबीर जी के दर्शन करूँगा उसके बाद भंडारा करूँगा। अब वो चले गए कुटिया में, फिर अब दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पर रविदास बैठे हुए, कबीर जी बैठे हुए, परमात्मा उन्होंने बोला कि भाई सिकंदर लोधी, मैं मेरे को इस नगर में काशी में कोई सेठ जानता नहीं, मैं किससे उधार मांगूँ, मेरे नाम का तो झूठा चिट्ठी डाल दिया, मैं तो आज रात में बिताऊँगा, सुबह निकल जाऊँगा अपने अंडू को लेकर के। तो सिकंदर लोधी कहता है कि परवरदिगार आप मुझे बहका नहीं सकते, आपने क्या रंग ला रखा है, अब चलिए एक बार खोलिए दरवाज़ा और चलिए काशी वहाँ पे जहाँ चौपाल को बाजार में भंडारा चला था, फिर आप क्या करने खोल देंगे। खोल दिया, चलने लगे तो ऊपर सतलुज से आया।
परमात्मा के ऊपर चबर करने की सेवा मुझे दे दी। फिर उन्होंने सिकंदर लोधी में परमात्मा के ऊपर चबर कर रहे थे और वहाँ भंडारा चल रहे थे। वहाँ पे श्रद्धालुओं ने देखा कि भाई ये वहाँ पे लोग 64 लाख से हुए थे उसके कभी उन्होंने नाम दीक्षा लिया इस ज्ञान को समझ करके। और फिर वही बता रहे थे रविदास और ये सब सारे बंटारा संपन्न हो गया। तो काशी से जब जाने लगे सारे बैल पार हो गए नदी से, तो केशव विधायक सिकंदर लोधी कहते हैं कि आपकी जो है पानी बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए। तो वो घाट थे उसी पर ही कबीर बंजारा जी थे, वो स्वयं कबीर जी के अंदर समा गए देखते देखते ही। ये प्रमाण लगा ये हमारे बैलों आएंगे। फिर सब लोग जितने भी सामान थे वो थे का सामान और जितने भी थे वो सब लाभ करके और फिर बात क्या होता है। सारे प्रमाणित परमात्मा आए और मीराबाई को आप जानते होंगे, जैसे कि पहले कृष्ण जी को गुरु बना रखे थे, सभी कांची को गुरु बनाए। उनकी माता जी तो लेकिन ये प्रमाण मिलता है साथ ऐसे ही सत्यता जी महाराज और उन्होंने कहा था अजब नगर में आने में पानी बैठा है अमृत के अंदर। ऐसे नानक देव को परमात्मा मिले, उनको नई नदी से लेने के 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी जो मथुरा में हमारे जो सिकंदराबाद महाराज के कनेक्टेड तार है, कबीर साहब पावर हाउस है, हमारे सारे कनेक्टेड तार है। सिकंदराबाद महाराज का आदेश हुआ था, उन्होंने आदेश दिया था, उसके बाद स्वयं कबीर को मिले और फिर ये ज्ञान का मतलब बोल दो जैसे बिजली होती है ना, बिजली तार से आती है ना, कुआं की जैसे कभी जैसे आप ये देख सकते हैं एक सुंदर आप ये समझेंगे महल है, एक बहुत सुंदर शरीर और जहाँ भक्ति नहीं है तो वो व्यर्थ है। जैसे कि एक कुआं है सुंदर बना रखा है काफी बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें जल नहीं है तो व्यर्थ है। तो इसलिए
ये कहते हैं मानव जन्म पाए कर जो नहीं रहते हरिनाम जैसे कुआं जल में बनवाया जाता है। ये हमारे को जो शास्त्र की जो भक्ति करने का जो मतलब भक्ति करेंगे तो हमें जो लाभ होगा वो इस प्रकार से। फिर कहा है गुरुकुल माना फिर दे गुरुकुल देते दान गुरुकुल दोनों इसको लेते पूछे देखते। आप देख सकते हैं पुराण की यही पुस्तक है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु का देखते हैं और गुरु की होना चाहिए होती है। तो गुरु का महिमा आगे बताएंगे कि गुरु की महिमा कैसे बताएं। तो ये कहते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बिना गुरु की ज्ञान क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा तो ये क्या होता है कि जो दान किया वो बिना गुरु का किया उसको भगवान ने दे दिया कुत्ते की रूप में लाभ, जो कि हम आपको भी वो अपना अच्छा सूखा नहीं मिलता उस कुत्ते की लेता है। और एक कुत्ते है जो गली में है कि जो उसको दान किया है तो वो गली में घूमेगा। तो इसी प्रकार करके गुरुकुल माला फेंकते गुरुकुल देते दान गुरुकुल दोनों मिलते हैं जगह को देखते हैं। फिर गुरु की महिमा बताया सतगुरु के लक्षण को मधुर जो 4 शास्त्र जो गुरु होगा वो हमारे सदगुरुओं से प्रमाणित दिखाएगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप जितने भी धर्म गुरु हैं सिर्फ सतगुरु का नाम लेते हैं लेकिन दिखाते कुछ नहीं है। एक संत रामपाल जी महाराज है जो कि हमारे वेद शास्त्र खोल के और दिखाया है कि देखो परमात्मा की महिमा कैसे होता है। आज जितने भी धर्म गुरु हैं सिर्फ जैसे गीता जी कहीं कोई श्लोक कहते हैं लेकिन उनका उस ज्ञान उसकी श्लोक का भी ज्ञान नहीं है कि उस की क्या कहा है। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक आप जैसे कि आप देख सकते हैं यह है गीता अध्याय 15 श्लोक की। जैसे कि ऊपर को जड़ और नीचे शाखा उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। तो ये क्या कहते हैं कबीर साहब ने ये सृष्टि रचना में बताया हुआ है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार है। अब ये कैसे संसार है आप ये देख सकते हैं, जड़ है, जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो और ये एक डार निकला है ये अक्षर पुरुष समझो और एक तना निकला है वो छल ब्रह्म समझो और ये तीनों देवा जैसे रजनी ब्रह्मा सतगुरु विष्णु तत्व सिद्धि ये शाखाएं हैं और ये 5 रूप संसार जैसे कि हम आप। तो ये गीता अध्याय के 15 के श्लोक में जो ये वर्णन दे रखा है सृष्टि रचना में कबीर साहब ने आकर आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान बताया था। और यही संत रामपाल जी महाराज जैसे कि आप क्या करते हैं हम लोग गीता के अनुकूल बिल्कुल विपरीत साधना करते हैं। कैसे कि ब्रह्मा विष्णु को तो हमने गमले में लगा दिया और जड़ को छोड़ दिया, ये हमारे भक्ति रूपी पौधा हो गया खराब। इस संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई उसको सीधा कर लो। जैसे कि मान लो किसी नर्सरी से आपने पौधा लाया उसको बीजने का तरीका क्या है कि गमला लाओ जड़ को मिट्टी में डालो और उसमें जल दोगे तो ये शाखाएँ भी बढ़ेगी, फिर तना होगा, फिर ये पौधे लगे होंगे, फिर पत्ते लगेंगे, फिर फल भी लगेंगे, तो ये सब लाभ होगा। तो हम शास्त्र बिल्कुल भक्ति जब करेंगे तो हमें सब ये लाभ होगा। और आज हम शास्त्र बिल्कुल भक्ति करते हैं तो हमें लाभ सारे बंद हो गया, इसलिए हमको आपत्ति आ गया। तो अब क्या होता है कि ये है एक ब्रह्मांड का नौ चुका है। आपने देखो ऐसे 21 ब्रह्मांड है। ये 21 ब्रह्मांड कौन किसका है? ज्योति निरंजन काल यहाँ का भगवान का। अब एक ब्रह्मांड में इतने प्रकार के लोग हैं, जैसे कि अब ये धर्मराय का लोग है, ये स्वर्ग लोग नरक लोग हैं, ये पृथ्वी लोग हैं, ये अंतर लोग हैं, शीतल लोग हैं, महातल है, ये सारे एक ब्रह्मांड में। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड काल भगवान के भगवान। और ऐसे ही कबीर साहब असल ब्रह्मांड का स्वामी है, वो जिस तरीके से है जैसे कि आप देखो 21 ब्रह्मांड कैसे ये पैक एक इतने में 21 ब्रह्मांड और ये जितने डॉट देख लो ये सारे ब्रह्मांड हैं। कबीर साहब असल ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। ये सारे हमारे वेद शास्त्र प्रमाणित करते हैं। जैसे कि आप देखो ये अथर्ववेद है, अब अथर्ववेद 2001 मंत्र के साथ में लिखा है उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। तो ये हमारे वेदों में प्रमाण मिलता है कि
कबीर बेल, ये आप जानते हैं, ये लिखा है अथर्ववेद में। ऐसे ही ऋग्वेद में भी लिखा है कबीर देव परमात्मा का नाम। ये देख सकते हैं, आपको लगेगा यहाँ छाप दिया, तो ऐसा नहीं, आप सब ग्रंथों की दिखा देंगे आपको तो कबीर साहब के नाम जैसे कि अब ये आप देख सकते हो गुरु ग्रंथ साहब, नानक देव जी ने भी गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है। अब ये है श्री गुरु ग्रंथ साहब 721 पृष्ठ पे लिखा हुआ है। आप पढ़ना तो जानते होंगे, पढ़ भी सकते हैं आप। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में प्रमाण है 721 पृष्ठ में। ऐसे ही 731 पृष्ठ पे भी लिखा है गुरु जी के नानक देव जी। कुरान शरीफ के अंदर जैसे सूरत फुरकानी आयत 25 में ये शब्द लिखा है। ऐसे ही सूरत फुरकानी 25 के बाबर में लिखा है। ये हमारे साथ ये सारे 3 बार में संतरामपाल जी महाराज 3 बार में संतरामपाल जी प्रथम हमारे जितने भी जैसे कि हमारे महाराज ने कहा आपको लाभ हर प्रकार की परेशानी ना जाने काल को ऐसे ही संतरामपाल जी महाराज ने कहा ये संसार समझता नाही कहता शाम दोपहर गरीबदास ये वक्त जाता है रोग। जब आप ये शरीर छूट जाएगा ना आपका, फिर आप पछताएंगे, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं है। 184 होने के बाद ऐसे ही ये वाणी 250 वर्ष पहले से संतरामपाल जी महाराज ने लिख दिया हुआ है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखता दाने दाने में सर्व कला सतगुरु साहेब हरि आए हरियाणा। जबकि हरियाणा का नाम हुआ, हरियाणा आज से 250 वर्ष पहले तो पड़ा भी नहीं था, लेकिन हरियाणा में आके परमात्मा मिले। जैसे गरीबदास जी महाराज जी को चुरानी गाँव के थे और हरियाणा का तो कोई नाम और निशान नहीं था। अब वो इस समय को इसलिए हम इस वाणी पे भी उतर जाता है क्योंकि हरियाणा में आए परमात्मा, हरि मतलब परमात्मा, और हरियाणा में आके मिले। संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले, स्वामी रामानंद जी महाराज को मिले, फिर संतरामपाल जी महाराज को आदेश हुआ। तो ये परमात्मा स्वयं ही आए हुए हैं समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नेतृत्व आधार लाना, समाज से दहेज रूपी नीतियों को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापना करना, समाज से जाति पात का भेदभाव को मिटाना, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। ये संतरामपाल जी महाराज के प्रयास हो रहा है। हमारे परमात्मा को प्रणाम करें जब भी अपने ऑफिस जाते हैं। बिहार में जैसे को मदद पहुँचाना, खाना सामग्री पहुँचाना, और जेलों में भी सत्संग भंडारा कराया था 1 महीना तक।
कोई चीज़ उनकी बना लगी भाई सबसे नहीं बस इतना शादी कोई मकसद नहीं उनका आज इतना संघर्ष कर रहे भगवान